बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपके सामने है। व्हाट डिस्प्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो ये क्वेश्चन आज हमने करना है, इसकी पार्ट है 4। तो इसको हम शुरू करते हैं। ये पेज पर मैंने क्वेश्चन लिखा है उर्दू में है, नामूम की किस कीमत के लिए मंदरज झैल बयान दुरुस्त होंगे। तो अब हम पार्ट नंबर 1 है, log 381 इज इक्वल टू एल, और सेकंड पार्ट है log a 6 इज इक्वल टू 0.5, और पार्ट थर्ड है log 5 n इज इक्वल टू 2। आगे 4 पार्ट है 10 की पावर p 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। तो इस पहला पार्ट मैंने इधर लिख लिया नीचे। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये है लॉग की फॉर्म में, यानी लॉग की शक्ल में है। इसको हमने कुव्वतमयी शक्ल यानी पावर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं 3 एल, इसके ऊपर पावर बन जाएगी, और ये 81 जो है ये इस तरफ लिख देंगे, इक्वेशन इक्वल की इस तरफ लिख देंगे। तो ये लॉग ख़त्म हो गया। ये है पावर फॉर्म यानी कुव्वतमयी शक्ल। ये है पावर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 81 की, यानी 3 के मुताबिक करेंगे। 3 के मुताबिक तो करते हैं। 81 लिखा, तो 3 से करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। 3 2 6, और यानी 3 2 दफ़ा 6, तो 2 कैरी चला गया, हाथ से चला गया, कैरी चला गया, 21 हो गया। तो 3 7 दफ़ा 21 होगा। अब फिर 3 से करेंगे इसको डिवाइड 27 को, तो 27 9 दफ़ा 3 9 दफ़ा 27 होता है। फिर 3 से करेंगे 9 को डिवाइड, 3 3 दफ़ा 9, और 3 1 3। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है 3 3 3 3। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो ये 81 आ गया। अब हम 81 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 4। 3 की पावर l इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो अब बेस जो है इसको ख़त्म कर देंगे, एक जैसी है। तो l जो पावर होगी वो रह जाएंगी, यानी l इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये बेस एक जैसी है, इसलिए इनको हमने ख़त्म कर दिया। तो पावर जो है वो l 4, तो पावर l इज इक्वल टू 4। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ये बड़े अहम क्वेश्चन हैं, पेपर में इनमें से कोई ना कोई आ जाता है। तो ये पार्ट 1 किया हमने। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 है log a 6 इज इक्वल टू 0.5। अब ऐसे ही होगा, इसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे, यानी a लिखा तो a के ऊपर ये 0.5 आ जाएगा, और इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो अब a की पावर जो है ये पॉइंट में है, इसलिए इसके ये पॉइंट ख़त्म करेंगे। a की पावर 5
ओवर 10 आ जाएगी। यानी ये 5 जो 0.5 लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1 आएगा, आगे एक एंट्री है तो इसकी जगह हम 0 लिख देंगे, यानी एक 0 लिख दिया तो 5/10 आ गया इज इक्वल टू 6। अब इसको हम कट करेंगे तो ए की पावर आ जाएगी 1/2। 5 ज़ा 10, 1/2 आ गया, आगे इज इक्वल टू 6 है। तो अब हम दोनों तरफ से हम स्क्वायर लेंगे इसका, ये दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये लिखा, तो अब स्क्वेयर लेंगे दोनों तरफ, e की पावर 1/2 इसका स्क्वायर लिया और आगे इधर 6 का स्क्वायर ले लिया। तो ये e की पावर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 की पावर 2 36 आ जाएगा। तो ये 1 से 1 कट हो गया तो e इज इक्वल टू 36 आ गया। 1 से 2 से 2 कट हो गया तो e की पावर 1 रह जाएगी और इधर 36 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये है log 5 n इज इक्वल टू 2। तो इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं। ये 5 के ऊपर 2 आ जाएगा और n इधर चला जाएगा दूसरी तरफ इक्वेशन के। अब 5 की पावर 2, ये आ गया 25 इज इक्वल टू n। तो इसका यही आंसर है। ये 3 पार्ट हमने कर लिए, अब हम 4 पार्ट करेंगे। इधर हमारे पास जगह है, इधर करते हैं। पार्ट नंबर 4, ये है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। तो इसमें लॉग नहीं है तो इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग log on both sides। दोनों तरफ हमको log लेना पड़ेगा। ये लेंगे log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 40। तो इसको लॉग के कानून के मुताबिक पावर पहले आ जाएगी, p log 10 इज इक्वल टू log 40। तो अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। ये p लिखेंगे और log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह log 100 2 के इक्वल होगा और log 1003 के होगा। तो इस तरह हम log 10 की जगह 1 लिख लिया इज इक्वल टू। अब हम इसका लॉगरिथम लेंगे 40 का, तो इसका जो है खासा ये करेक्टरिस्टिक 1 होगा। अब 40 को हम लॉग टेबल में 0 के कॉलम में देखेंगे
तो इसको देखते हैं। इसको हम देखेंगे log 40 को। ये हमारा log 40 है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हमने 1 में देखा तो 621 आ गया। ये है, ये 6021, तो ये तो लिखेंगे 6021। अगर b को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p ही आएगा इज इक्वल टू 1.6021। तो ये हमारा जो है ना आंसर है इस पार्ट का। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। ये जो है ना log 10, ये log 10 इज इक्वल होता है 1 के, और इसी तरह अगर log 100 हो तो वो 2 के इक्वल होगा, log 1000 हो तो वो 3 के इक्वल होगा, और अगर log 10,000 हो तो वो 4 के इक्वल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चारों पार्ट्स की अच्छी तरह समझ आई होगी। ये बड़े अहम क्वेश्चन हैं, पेपर में आ जाते हैं, इसलिए इनकी भरपूर तरीके से तैयारी कीजिएगा। अपने वालिदैन का एहतराम कीजिएगा, असातिज़ा कराम का एहतराम कीजिएगा, तो आपको इज़्ज़त मिलेगी और आप कामयाब होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।